वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सो आप लोग इसको गौर से सुनेंगे और एक दो बार रिवीजन करके पुनः सुनकर याद कर लेंगे। विश्वास है इस वीडियो से कई प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारा प्रश्न एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है। पहला प्रश्न है, सेवार्थी एवं चिकित्सक के बीच एक विशेष प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा चिकित्सात्मक संबंध एवं चिकित्सात्मक मैत्री। अगला प्रश्न है, चिकित्सक एवं सेवार्थी के बीच कैसा संबंध होता है? तो आप लिखेंगे गोपनीय, गत्यात्मक, अंतर्वैयक्तिक। अगला प्रश्न है, चिकित्सक मैत्री के कितने घटक होते हैं? उत्तर होगा 2। एक व्यक्ति को दूसरे के कष्ट के प्रति दया, करुणा तो होती ही है, किंतु दूसरे व्यक्ति की तरह अनुभव नहीं कर सकता। ऐसी भावना को क्या कहते हैं? उत्तर होगा सहानुभूति। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दुर्दशा को समझ सके तथा उसी तरह अनुभव कर सके, ऐसी भावना को क्या कहते हैं? उत्तर होगा तदनुभूति। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरह अनुभव कर पाने में असमर्थ होता है और ना ही वह सहानुभूति का अनुभव कर पाता है, ऐसी भावना को क्या कहते हैं? उत्तर बौद्धिक समझ। नेक्स्ट है, मनः चिकित्सा के कितने व्यापक पहलू में बांटा गया है? मनः चिकित्सा को कितने व्यापक पहलू में बांटा जा सकता है? उत्तर होगा 3। किसे मनः चिकित्सा की तीसरी शक्ति भी कहा जाता है? उत्तर होगा अस्तित्वपरक चिकित्सा को। किस चिकित्सा की अवधारणा है कि जीवन और अस्तित्व के अर्थ से संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण होते हैं? उत्तर अस्तित्वपरक चिकित्सा। किस चिकित्सा के अनुसार अंतः मनोद्वंद्व अर्थात व्यक्ति के मानस में विद्यमान द्वंद्व मनोवैज्ञानिक समस्याओं का स्रोत होते हैं? उत्तर मनोगतिक चिकित्सा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चिकित्सा के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यवहार एवं संज्ञान के दोषपूर्ण अधिगम के कारण उत्पन्न होते हैं? उत्तर व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट है, कौन चिकित्सा दोषपूर्ण अनुबंध प्रतिरूप की पहचान कर वैकल्पिक व्यवहारात्मक प्रासंगिकता नियत करती है जिससे व्यवहार में सुधार हो सके? उत्तर व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट है, मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है, मनः चिकित्सा का सबसे प्राचीन रूप कौन है? उत्तर मनोगतिक चिकित्सा। नेक्स्ट है, फ्रायड के मनोगतिक चिकित्सा में संशोधन किसने किया? उत्तर कार्ल युंग। फ्रायड के मनोगतिक चिकित्सा में युंग ने संशोधन करके क्या नाम दिया? उत्तर विश्लेषणात्मक चिकित्सा। मनोविश्लेषण में अंतर्द्वंद को बाहर निकालने के लिए किसने महत्वपूर्ण विधि का आविष्कार किया? उत्तर कार्ल युंग। मनः चिकित्सा में रोगी के उपचार करने के उपाय कौन कौन हैं? उत्तर गुणारोपण, निर्वचन, व्याख्या। गुणारोपण के कितने प्रकार होते? नेक्स्ट प्रश्न है, गुणारोपण के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर होगा 2। प्रतिरोध कितने प्रकार के हो सकते हैं? उत्तर 2, चेतन और अचेतन। निर्वचन की विश्लेषणात्मक तकनीक कौन है? उत्तर प्रतिरोध और स्पष्टीकरण। कौन सी प्रक्रिया मनोविश्लेषण का शिखर माना जाता है? उत्तर निर्वचन। प्रतिरोध, स्पष्टीकरण तथा निर्वाचन में
प्रयुक्त करने की पुनरावृत्ति प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर समाकलन कार्य। समाकलन कार्य का परिणाम क्या है? उत्तर अंतर्दृष्टि। उपचार में कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर होगा 3। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर अधिगम। कौन से व्यवहार सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं? उत्तर अपक्रियात्मक व्यवहार। व्यवहार को परिवर्तित करने की कौन सी तकनीक है? उत्तर प्राचीन अनुबंध क्रिया प्रसूत अनुबंध प्रतिस्थानिक अधिगम। व्यवहार परिष्करण की मुख्य कितनी तकनीक है? उत्तर 2। व्यक्ति खतरनाक उद्योग से दूर भागना सीखता है क्योंकि वह, उत्तर होगा निषेधात्मक प्रबलन प्रदान करता है। किसका संबंध अवांछित अनुक्रिया के विमुखी परिणाम के साथ पुनरावृत्ति साहचर्य से है? उत्तर विमुखी अनुबंधन। व्यवहारात्मक समस्याओं वाले लोगों को कोई वांछित व्यवहार करने पर हर बार पुरस्कार के रूप में एक टोकन दिया जाता है, इसे किस नाम से जानते हैं? उत्तर होगा टोकन अर्थव्यवस्था। किस प्रबलन द्वारा एक साथ अवांछित व्यवहार को घटाया जा सकता है तथा वांछित व्यवहार को बढ़ाया जा सकता है? उत्तर होगा विभेदक प्रबलन। नेक्स्ट है, क्रमिक विसंवेदीकरण तकनीक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? उत्तर होगा वोल्फ। दुर्भीति या अविवेकी भय के उपचार के लिए कौन सा तकनीक उपयोग किया जाता है? उत्तर क्रमिक विसंवेदीकरण। किस सिद्धांत के अनुसार दो परस्पर विरोधी शक्तियों की एक ही समय में उपस्थिति कमजोर शक्ति को अवरुद्ध करती है? उत्तर अन्योन्य प्रावरोध का सिद्धांत। IRET का पूरा नाम क्या है? उत्तर होगा रेशनल इमोटिव थेरेपी। संवेग तर्क चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? उत्तर एल्बर्ट एलिस। संवेग तर्क चिकित्सा का पहला चरण क्या है? उत्तर पूर्ववर्ती विश्वास और परिणाम। अविवेकी विश्वासों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? अविवेकी विश्वासों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? उत्तर प्रश्नावली और साक्षात्कार के द्वारा। संज्ञानात्मक चिकित्सा किसने दिया? उत्तर होगा आरनब्रेक। DCS का पूरा नाम क्या है? उत्तर होगा अपक्रियात्मक संज्ञानात्मक संरचना। आजकल सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा कौन है? उत्तर संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। CBI का पूरा नाम क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सेवार्थी के कष्टों का मूल कारण क्या है? उत्तर जैविक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक। विक्टर फ्रैंकल कौन थे? उत्तर होगा तंत्रिका विज्ञानी। उद्बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर होगा विक्टर फ्रैंकल। लागोस किस भाषा का शब्द है? उत्तर होगा जर्मन। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसने प्रस्तुत किया? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसने प्रस्तुत किया? उत्तर होगा कार्ल रोजर्स। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? उत्तर होगा जर्मन। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा समग्र। गेस्टाल्ट चिकित्सा को किसने प्रस्तुत किया? उत्तर फ्रेडरिक पल्स एवं उनकी पत्नी लारा पल्स के द्वारा। किस चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति की आत्म जागरूकता एवं आत्म स्वीकृति के स्तर को बढ़ाना है? उत्तर गेस्टाल्ट चिकित्सा। मनोविदलता और द्विध्रुवीय विकार किसके उदाहरण हैं? उत्तर तीव्र मानसिक विकृति के। मनोविदलता और द्विध्रुवीय विकार जैसे विकृति में किस प्रकार की औषधियों की आवश्यकता होती है? उत्तर मनस्तापी विरोधी औषधि। सामान्य मानसिक विकार के उदाहरण हैं? उत्तर सामान्यकृत दुश्चिंता और प्रतिक्रियात्मक अवसाद। सामान्य गणित दुश्चिंता और प्रतिक्रियात्मक अवसाद में किस प्रकार की औषधि की आवश्यकता होती है? उत्तर मृदुतर औषधि। CET का पूरा नाम लिखें। उत्तर इलेक्ट्रोकॉग्निटिव थेरेपी। अगला है विद्युत आक्षेप चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है? उत्तर होगा जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा। चिकित्सक पर लागू होने वाले अवशिष्ट कारक कौन कौन हैं? उत्तर सकारात्मक प्रभाव, अनसुलझे संवेग, द्वंद्व की अनुपस्थिति, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की उपस्थिति। योग, ध्यान, एक्यूपंक्चर, वनौषधि इत्यादि किस चिकित्सा के उदाहरण हैं? उत्तर वैकल्पिक चिकित्सा। किस संस्थान ने भारत में किए गए शोध में
प्रदर्शित किया है कि सुदर्शन क्रिया योग अवसाद को कम करता है? उत्तर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान। कुंडलिनी योग किस देश में सिखाया जाता है? उत्तर अमेरिका। कुंडलिनी योग विकार के उपचार में प्रभावी पाया जाता है? उत्तर मानसिक विकार। जब हम व्यक्ति से मिलते हैं तब हम उनके व्यक्तिगत गुणों या विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तर छवि निर्माण। सामाजिक संज्ञान को किस संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है? उत्तर स्कीमा या अवनीति योजना। सामाजिक संज्ञान को किस संज्ञानात्मक इकाइयों से सक्रिय बनाया जाता है? उत्तर स्कीमा अवनीति योजना। दूसरों की उपस्थिति में अपने व्यवहार में सुधार क्या कहलाता है? उत्तर सामाजिक समीकरण। जो संकटग्रस्त या जरूरतमंद है वे वैसे लोगों के प्रति ध्यान देना क्या कहलाता है? उत्तर समाज उपयोगी व्यवहार। विचार परक घटक को क्या कहा जाता है? उत्तर संज्ञानात्मक पक्ष। सांवेगिक घटक को क्या कहा जाता है? उत्तर भावनात्मक पक्ष। क्रिया करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? उत्तर व्यवहार परक या क्रिया परक घटक। संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहार परक घटक को संक्षेप में क्या कहते हैं? उत्तर एबीसी घटक। किस अभिवृत्ति में चाहिए का पक्ष निहित रहता है? उत्तर मूल्य अभिवृत्ति। अभिवृत्ति की प्रमुख कितनी विशेषताएं हैं? उत्तर 4। कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता या जटिलता तथा केंद्रीयता। कर्षण शक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं? उत्तर 2। सकारात्मक और नकारात्मक। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अभिवृत्ति निर्माण करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उत्तर माता पिता एवं परिवार। किसने संतुलन संप्रत्यय या पीओएक्स त्रिकोण के रूप में व्यक्त किया? उत्तर फिट्जहाइडर। पीओएक्स में संतुलन कब पाया जाता है? उत्तर जब दोनों भुजाएं सकारात्मक हो या दो भुजाएं नकारात्मक एवं एक भुजा सकारात्मक हो। संज्ञानात्मक विसंबाधिता विसंगति का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? संज्ञानात्मक विसंबादिता विसंगति का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? उत्तर लियोन फेस्टिंगर। लियोन फेस्टिंगर का संज्ञानात्मक विसंबादिता का संप्रत्यय किस घटक पर बल देता है? उत्तर संज्ञानात्मक घटक। किस मनोवैज्ञानिक ने यह प्रयोग किया कि संज्ञानात्मक विसंबादिता किस प्रकार से काम करती है? उत्तर फेस्टिंगर एवं कार्ल स्मिथ। संतुलन एवं संज्ञानात्मक विसंवादिता दोनों किसके उदाहरण हैं? उत्तर संतुलन एवं संज्ञानात्मक विसंवादिता के। अगला प्रश्न है संतुलन एवं संज्ञानात्मक विसंवादिता दोनों किसके उदाहरण हैं? उत्तर संज्ञानात्मक संगति के। द्विस्तरीय संप्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? उत्तर एमएस मोहसिन ने। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति परिवर्तन के कितने पहलू हैं? उत्तर 2। अगला प्रश्न है श्रोता की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? उत्तर विश्वसनीयता। स्रोत की विशेषता होती है विश्वसनीयता और आकर्षकता। अभिवृत्ति को परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन हैं? उत्तर स्रोत, संदेश, अभिप्रेरक, माध्यम और लक्ष्य। संदेश की कौन कौन विशेषता पाई जाती है या संदेश की कौन सी विशेषता होती है? उत्तर तार्किक। तो ये मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है। धन्यवाद।